हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड, आज है सेट नंबर 23। ठीक है, इससे पहले हम लोग 22 सेट कर चुके हैं। ठीक है, यानी 22 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 14 जून 1995 को। अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु व उनके विरुद्ध शिकायतों के त्वरित निस्तारण उद्देश्य 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना संपूर्ण देश में लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी शून्य। अगर हम बात करें तो जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ऐसी अवस्था में कुल उत्पाद अपने उच्चतम स्तर पर भी पहुंच जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ड्यूटी ड्रॉबैक से आशय निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी से है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, क्यों लेता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी व्यापार शेष को सुधारने हेतु। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन आ जाता है तब उस देश की मुद्रा की स्थिति सुधारने हेतु मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी चक्रीय निर्धन अधिकांश समय धनी रहते हैं, यौम यदा कदा निर्धन रहते हैं। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन है यानी स्वास्थ्य से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगिया। अब भाई ये है क्या, देखिए, डंपिंग रोधी क्यों प्रतिपूरक चुंगिया विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के तहत इसको शामिल नहीं किया गया है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव है। पहला है जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, दूसरा जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रत्न खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है आपका। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इसके राइट ऑप्शन हो गए ऑप्शन यानी बिपिन चंद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला उद्योग किस श्रेणी में आएगा। देखिए, ये अभी आरओ एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सूक्ष्म उद्योग। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम इज राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जून 1952 में किया गया। ये ऑप्शन गलत है, 31 मार्च 1956 को हुई थी। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्रेता का बाजार वह है जहां
डैश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मांग से पूर्ति अधिक होती है उसको क्या है, क्रेता का बाजार कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-2022 के अनुसार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऑक्टेन संख्या केरोसिन तेल की गुणवत्ता माप है। देखिए ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद मानव की किस सूतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी तंत्रिका में। देखिए तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोशिकीय विभाजन नहीं होता है जिससे इसके नष्ट होने पर पुनः प्राप्ति संभव नहीं होती। जीव कोशिकाओं में गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों का वाहक है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक यौगिक को गमेक्सिन कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक एथेन और मेथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अमोनिया फॉस्फाइड का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। देखिए अमोनिया फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है जैसे आपके सल्फास क्विक फॉस, ठीक है, ये सभी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मेथेन गैस, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बायोगैस संयंत्र में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखिए क्या है कि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से गमन करते हैं, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का आयनमंडल पर सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है। देखिए शीशे की छड़ को अगर हम भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसका अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जड़ों के बालों से। पौधे अपनी जड़ों के बालों की सहायता से भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना है जो एपिडर्मिस से निकली होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रीडर रिएक्टर वाह है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है, क्या है, एक ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं यानी सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी घटपर्ली जलोदभिद। घटपर्ली क्या नेपेंथीस कुल का एक कीट भक्षी पौधा है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी डूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। कब हुए थे, 1827 में। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 1827 में सर सैयद अहमद खान द्वारा।
तो ये था आज का टेस्ट सीरीज़ नंबर 23, ठीक है। इससे पहले 22 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो जहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। और वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिए मिशन 2022 एग्ज़ाम यूपी पीसीएस क्लियर करने के लिए। ओके।